हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की या मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाए, उनको पूरा करने की कोशिश करे, तभी तो देश विकास करेगा, विकसित होगा देश। इसलिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य क्या हैं और ये कितने हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो और मौलिक अधिकार थे, हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व थे, जब ये फिर उसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्य आ गए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं भाग 3 में। सबसे पहले हम चलते हैं भाग 3 में। इसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार थे हमारे, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में थे। इनको संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। इनके हनन या उल्लंघन होने पे आप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व थे। इसको 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में परिभाषित किया गया था। ये राज्य के कर्तव्य थे। इसमें जो सिद्धांत थे, राज्य सक्षम होता तो वो अगर ये सिद्धांतों को लागू करता तब ये अधिकार जनता को या नागरिक को प्राप्त होते। इनको संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी, ये वाद योग नहीं थे। ये सब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा परिवर्तनीय नहीं थे। तो ये भाग 4 में क्या थे? राज्य के नीति निदेशक तत्व थे, जो राज्य के कर्तव्य थे। इसीलिए भाग 4 एक अलग भाग बनाया गया, भाग 4 का। इसमें नागरिक के कर्तव्य रखे गए, जिसको नाम दिया गया मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक अलग भाग बनाया गया भाग 4 का, और आर्टिकल 51 का या आर्टिकल 51A में इसको रखा गया। इसी को नाम दिया गया मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य। अब आइए हम मौलिक कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को शुरू से विस्तार से देखते हैं कि ये कहां से आए और ये क्यों रखे गए, इनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस भाग में, किस आर्टिकल में है। तो ये जो है भाग 4 के का में है और आर्टिकल 51 का। भाग 4 के का में, 51 के का में, भाग 4 के का आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और ये मौलिक कर्तव्य हमारे जो हैं USSR से लिए गए हैं। इनको USSR से लिए गए हैं। इसको सोवियत संघ भी कह सकते हैं, रूस भी कह सकते हैं। यही पॉइंट जो है परीक्षाओं में प्रश्न बन के आते हैं, और यही मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में प्रश्न बन के आते हैं। इसलिए इन पॉइंटों को आप देखिए। तो हमारे मौलिक कर्तव्य कहां रखे गए हैं? भाग 4 के का में रखे गए हैं, 51 का आर्टिकल में है। और ये लिया कहां गया? लिया USSR से लिया गया है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे रखे गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह सुझाव दिया, ये सिफारिश की कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। जब मौलिक कर्तव्यों को रखा गया तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को रखने का सुझाव दिया था। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य अब वर्तमान में 11 हैं। तो आइए हम देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों रखने का सुझाव दिया, लेकिन
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। जब मूल संविधान हमारा था, मूल संविधान बना या लागू हुआ, तो उस टाइम हमारे मौलिक कर्तव्य 0 थे। यह प्रश्न बन के आ सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप 10 या 11 मत बताइएगा। मूल संविधान जब बना था या जब लागू हुआ, उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य उसमें थे ही नहीं, तो मतलब 0 थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य हमारे कितने थे? 0। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, रखा गया, 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया। मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य 0 थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। फिर उसके बाद एक संशोधन और हुआ, उसमें 86वां 86 2002 संशोधन करके एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। तो हमारे वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हुए? 10 1 11। वर्तमान संविधान में हमारे वर्तमान संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान जब बना, जब लागू हुआ, उस टाइम मौलिक कर्तव्य उसमें शामिल नहीं थे, 0 थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर एक संशोधन हुआ, 86वां संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान संविधान में हैं। यह प्रश्न आ सकता है कि कब 10 थे और कब एक जोड़ा गया। सरदार सरोवर सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके 1976 संशोधन करके टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जोड़ा गया। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन करके एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हमारे हैं। तो आइए जो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं उनको हम सीरियल से देखते हैं कि क्या क्या है। नागरिक के मौलिक कर्तव्य क्या हैं, जनता के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहले हम सीरियल से देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के हैं वो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला जो है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सबसे पहले तो संविधान का पालन करें। जो संविधान हमारा उच्च है, सर्वोपरि है, उसका पालन करें। उसके बाद उसके जो आदर्श हैं उनका पालन करें, उनका आदर करें। और जो संस्थाएं हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो संस्थाएं हैं उनका आदर सम्मान करें, उनका आदर और सम्मान करें। राष्ट्रध्वज जो हैं, जो राष्ट्रध्वज हैं, उनका आदर और सम्मान करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले तमाम सिनेमा हॉल वालों को ये निर्देश दिया था कि वो कोई भी मूवी शुरू करने से पहले सबसे पहले राष्ट्रगान को बजाएंगे, उसके बाद उसमें राष्ट्रध्वज को ऐसे लहराते हुए दिखाएंगे। तो ये तो 1-2 साल चला, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये आपका जो है, ये आपके ऊपर है कि इसको आप लागू करिए या लगाइए या बजाइए, ये आपके ऊपर है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लागू किया था, तो उसका सम्मान आदर करना, वहां पर जो भी शुरू में मूवी शुरू होने से पहले ये राष्ट्रगान बजता और ये राष्ट्रध्वज हमारा जो है वो लहराते हुए दिखाता, उसके सम्मान आदर में लोग खड़े होते। तो हमारे जो राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान आदर करना, उसके सम्मान में खड़े होना, ये सब जो है नागरिक का कर्तव्य है। और राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान का आदर करना, सम्मान करना, ये नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रगीत की बात इसमें नहीं आई है। तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का
आदर सम्मान करना, संस्थाओं का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है जो नागरिकों को कर्तव्य प्राप्त है, इसको चाहे पॉइंट में बांट लीजिए, चाहे ABCD कह लीजिए, ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो हमारे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन थे, जैसे भगत सिंह हैं, इनके लिए हमारे अंदर जो इमोशन है, जो भाव हैं, इनको दिल में संजोए रखें और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता से जुड़े आंदोलन हैं उनसे जो इमोशन है उनको संजोए रखें और उनके उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, उनका पालन करें, उनका राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। तो दूसरा पॉइंट दूसरा नागरिक के जो कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, दूसरा पॉइंट स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, मतलब बरकरार रखें। भारत की एकता मतलब खुद मुख्तार हैं हम। संप्रभुता मतलब हम खुद मुख्तार हैं, हम अपने आंतरिक और बाहरी हर तरह के डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई देश नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। तो ये जो है संप्रभुता। फिर उसके बाद एकता और अखंडता की रक्षा करें। एकता और अखंडता की रक्षा करें मतलब अपनी एकता को और अखंडता को, हम खंडित नहीं होंगे, की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, मतलब बरकरार रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। चौथा जो है, 4 नंबर का कर्तव्य जो है, देश की रक्षा करें, मतलब हर हाल में देश की रक्षा करें, देश को सर्वोपरि रखें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जब आह्वान किया जाए, जब राष्ट्र कोई इसे आपत्ति में हो या युद्ध की स्थिति में हो, जैसे भी कोरोना वायरस आ गया था, तो राष्ट्र की सेवा करें। जैसे बहुत लोग कोरोना वायरस बन रहे थे, तो राष्ट्र की सेवा करें, कोई भी आपत्ति आने पे राष्ट्र की सेवा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां जो है कर्तव्य क्या है, भारत के सभी लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब भाईचारे की भावना जो है, भाईचारे की भावना का निर्माण करें। भाईचारे से मिलता लफ्ज बंधुता प्रस्तावना में आया हुआ है, तो इसमें भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब ऐसे भाईचारा का भावना का निर्माण करें जो धर्म से, भाषा से और प्रदेश की, हम ये राज्य के हैं तुम उस राज्य के हो, भाषा इस भाषी उस भाषी, धर्म से पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ऐसी प्रथाओं का भी त्याग कर दें जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना हो, जो स्त्रियों की सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं को भी त्याग दें। छठवां मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। मतलब हमारी सामाजिक, मतलब जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी जो एकता में अनेकता है, विविधता है, जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, उस संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। छठवां मौलिक कर्तव्य यह है, हमारी सामाजिक मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब पर्यावरण की रक्षा करें
और उसके अंतर्गत जो वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा करें और उनके विकास के लिए, संवर्धन के लिए आगे हैं और ये आपका कर्तव्य है कि इसका पालन करें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब आप जो है साइंटिफिक एंगल हर मामले में रखें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और ज्ञानार्जन, अपने ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब किसी भी मामले में तर्क वितर्क करें, साइंटिफिक एंगल रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, तर्क वितर्क करें और ज्यादा से ज्यादा जो है ज्ञानार्जन ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें और सुधार की भावना का विकास करें। 9वां जो है कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेलवे है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। मतलब आप हिंसा से दूर रहें, हिंसा ना करें। सार्वजनिक जैसे कि आप जो रेलवे है यह सार्वजनिक संपत्ति है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं और ज्यादातर इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करें। और ये दंडनीय अपराध भी है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध भी है। तो इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए और हिंसा से दूर रहें। कौन सा मौलिक कर्तव्य था? 9वां। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। तो 9वां क्या था? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब चाहे आप अकेले हो या सामूहिक रूप से, सभी गतिविधियों में, सभी क्षेत्र में उत्कर्ष से विकास की ओर बढ़ने का प्रयास, सतत प्रयास करते रहें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। मतलब आप चाहे अकेले या सामूहिक कोई भी गतिविधि में हमेशा विकास की ओर सतत प्रयास करते रहें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहें। 11वां जो 86वां 86 संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया वो था 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जैसा कि मौलिक अधिकार में 21A में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार था। तो जब 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या इतना मालूम कैसे होगा कि उनके क्या मौलिक अधिकार हैं? इसलिए 86वें संशोधन 2002 में इनका पेरेंट्स या गार्जियन, संरक्षक या माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया कि वो जो हैं 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे। एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के का आर्टिकल 51 के का में रखा गया है। ये यूएसएसआर या रूस या सोवियत संघ से लिया गया है, ये यूएसएसआर से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सिफारिश पर ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य 10 थे। फिर उसके बाद 86वां 86 2002 संशोधन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया एक मौलिक कर्तव्य। तो टोटल वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। यही पॉइंट प्रश्न बन के परीक्षा में आते हैं। उम्मीद है आपको मौलिक कर्तव्य समझ में आए होंगे। धन्यवाद।